दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे एक फोन कॉल ने टीम इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप को सुनिश्चित कर दिया था। जी हां, सिर्फ एक फोन कॉल ने। तब आप सोच रहे होंगे कि एक फोन कॉल से आखिर कैसे वर्ल्ड कप पर मुहर लग सकती है। ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लें और साथ ही इस वीडियो को शेयर और लाइक भी जरूर करें। तो फोन कॉल की हम बात कर रहे थे। वो फोन कॉल दरअसल पिछले साल 19 नवंबर को जो वनडे का वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था उसके बाद फोन कॉल आई थी और ये टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ के पास आई थी। ये फोन कॉल किया किसने? ये फोन कॉल किया था रोहित शर्मा ने। जी हां, भारतीय कप्तान जो काफी भावुक थे और राहुल द्रविड़ जो कोच के तौर पर उनका कार्यकाल 2 साल का था वो खत्म हो रहा था उस वर्ल्ड कप के बाद ही, और उन्होंने कह दिया था कि अब वो कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि पारिवारिक बहुत जिम्मेदारियां हैं। वो उन जिम्मेदारियों को संभालना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं। लेकिन रोहित शर्मा और पूरी टीम ही बहुत भावुक थी। रोहित शर्मा को ये बात पता थी कि अगर राहुल द्रविड़ कोच नहीं होंगे तो उनका जो वर्ल्ड कप जीतने का सपना है वो अधूरा रह जाएगा, क्योंकि जो दोनों में ट्यूनिंग थी, जो दोनों की अंडरस्टैंडिंग थी, और ये बात लगातार कहते रहे हैं वर्ल्ड कप के बाद। तो राहुल द्रविड़ ने कितनी बार ये बात कही है, धन्यवाद भी किया है रोहित शर्मा को कि थैंक्स रो, जो आपने सपोर्ट किया हमें, न सिर्फ हमें बल्कि पूरे सपोर्ट स्टाफ को जो समर्थन दिया, हमारे बीच जो सहमतियां बनी, हमारे बीच जो असहमतियां भी बनी, हमने जो बातचीत की और जो आपका व्यवहार रहा। जो क्रिकेटिंग जगत में बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग ये चीज़ें तो होती हैं, लेकिन एक बेहतर इंसान के तौर पर जो हमने आपको पाया है, देखा है, और जो आपका बर्ताव, बिहेवियर, व्यवहार रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात राहुल द्रविड़ ने कही है और उन्होंने ही ये बात भी कही, उस फोन कॉल के बारे में भी कहा कि अगर रोहित शर्मा ने वो फोन कॉल नहीं किया होता, अगर उनसे बात नहीं हुई होती, तो वो कोच बनने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि कार्यकाल खत्म हो गया था और वो अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते थे। लेकिन रोहित शर्मा को यह बात मालूम थी कि उनका जो अधूरा सपना है वो पूरा तभी हो सकता है जब राहुल द्रविड़ का साथ बना रहेगा। वो उनके गाइडेंस में, उनकी देखरेख में, उनकी सलाह पर ही वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। वनडे वर्ल्ड कप तो खैर निकल गया था हाथ से, मौका था T20 वर्ल्ड कप का। और इसमें BCCI को भी वाकई क्रेडिट देना होगा, क्योंकि BCCI ने भी समर्थन किया, न सिर्फ रोहित शर्मा का, राहुल द्रविड़ का भी, और BCCI की तरफ से भी रिक्वेस्ट किया गया राहुल द्रविड़ को कि आप कंटिन्यू कीजिए। तो उस फोन कॉल में बहुत इमोशनल होकर रोहित शर्मा ने कहा कि दादा, अगर आप और 6 महीने नहीं रुके, अगर आपने साथ नहीं दिया, तो पिछले 2 साल से हमारा ये प्रयास चला आ रहा था, जो हम कोशिश कर रहे थे। जून में ही पिछले साल टेस्ट चैंपियनशिप में भी फाइनल में पहुंचकर भारत वहां पर चुका था, फिर वनडे में भी। तो कहा कि ये हार के साथ छोड़ना हमें अच्छा नहीं लग रहा है, एक कोशिश और करना है, हमें आपके साथ मिलकर कोशिश करनी है। आप कृपया हमारे साथ बने रहें, हमारी इस गुजारिश को, हमारे इस मांग को, हमारे इस बात को मान लीजिए और आप कोच बने रहिए। सिर्फ 6-7 महीने की बात है। राहुल द्रविड़ ने कहा कि ठीक है, मैं इस पर सोचता हूं, विचारता हूं। थोड़ा वक्त लिया, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने भी सोचा कि हार के साथ टीम को छोड़ना, खिलाड़ियों को छोड़ना, उन खिलाड़ियों को जिनको उन्होंने सिंचित किया है, सिंचा है, जिनके साथ उन्होंने सपनों को जिया है, उन सपनों को अधूरा छोड़कर अभी जाना ठीक नहीं होगा। उन्होंने बात मान ली और फिर एक बार मिशन में जुट गए। और BCCI को भी यहां पर वाकई एक बार फिर से क्रेडिट देने की बात उठती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि 2 सीनियर खिलाड़ी जो T20 टीम में बहुत समय से साथ में नहीं खेल रहे थे, यानी T20 से बाहर चल रहे थे, इंटरनेशनल मैचेस से भी, वो थे रोहित शर्मा और विराट कोहली। उनको भी फिर से कहा गया कि आप स्कीम ऑफ द थिंग्स में शामिल हैं, यानी कि T20 वर्ल्ड कप का जो मिशन है जिसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आप दोनों की भी जगह बनती है, आप भी उसमें होंगे। वरना याद कीजिए, हार्दिक पांड्या जो है वो T20 के कैप्टन बने हुए थे, बीच बीच में ऋतुराज गायकवाड़ वो जाते थे। एशियन गेम्स को याद कीजिए,
तो ये दोनों खिलाड़ी नहीं थे, इनको लाने के लिए बीसीसीआई को श्रेय देना होगा। तो जैसे रोहित शर्मा ने रिक्वेस्ट की, क्योंकि बीसीसीआई से भी बात हुई होगी और उन्होंने कहा होगा कि हम मना लेंगे राहुल द्रविड़ को, आप चिंता मत कीजिए। उसके बाद से जब दोनों जुड़े, विराट कोहली का भी समर्थन मिला, उसके बाद से ही इस मिशन की तरफ काम शुरू हो चुका था। और जिस तरीके से वनडे में टीम चैंपियन की तरह शुरू से खेली थी, सिर्फ फाइनल में वहां जाकर हार का सामना करना पड़ा था, वैसे ही यहां पर भी T20 वर्ल्ड कप में एक चैंपियन की तरह टीम खेली। और इस बीच जो बैटिंग के लिए टीम जानी जाती है, उसमें गेंदबाजी में गजब का काम हुआ। और देखिए, सारे मैचेस अगर देखा जाए तो अमूमन गेंदबाजी के बूते भारतीय टीम जीतती रही। एक कड़ी के तौर पर आप बेस्ट प्लेइंग 11 जो चुनते हो, उसको चुना गया यहां पर, और हर मैच को जीतते हुए, यानी आप डिफीटेड रहते हुए, अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंचे। और फाइनल में भी टीम गेम वहां पर हुआ। जब आपको लग रहा था कि 38 बॉल 30 रन, ये तो अब कब हाथ से निकल गया, तो फिर सपने को याद किया गया। और देखिए, राहुल द्रविड़ से वहां लगातार जो है वो खिलाड़ियों को कुछ न कुछ टिप्स मिल रहे थे। और सूर्य कुमार यादव का वो कैच कहीं ना कहीं उसमें भी शामिल है। जो बातचीत, जो इशारा बाउंड्री के बाहर से मिलते हैं कोच की तरफ से, कैप्टन जो है वो रणनीति बनाते हैं बीच बीच में, वो काम हुआ। और उसके बाद एक असंभव सा दिख रहा था उस समय कि अब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमारे हाथ से फिर से निकल गई। फिर से जो है सूर्य कुमार यादव ने जो कैच लपका, हार्दिक पांड्या ने जो आखिरी ओवर किया, और रोहित शर्मा की एक बार फिर से उन्होंने आभार जताया था हार्दिक पांड्या ने किया। एक जो 6 महीने से, पिछले 6 महीने से एक घुटन सी महसूस हो रही थी, जो उन्हें ट्रोल किया जा रहा था, बू किया जा रहा था, उसका भी अपने प्रदर्शन से जवाब देना था। वो सब कुछ देखने को मिला और सारे कॉम्बिनेशन के साथ भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रही। लेकिन ये फोन कॉल जिसकी तरफ राहुल द्रविड़ ने इशारा किया, खुलासा किया, पर्दा हटाया, उसका सबसे बड़ा योगदान था। अगर राहुल द्रविड़ वहां नहीं रहते टीम के साथ, उनकी देखरेख में मिशन को आगे नहीं बढ़ाया जाता, तो फिर चीजें मुश्किल हो सकती थी। क्योंकि एक कॉम्बिनेशन जो होता है, पिछले कई सालों से काम कर रहा होता है, अचानक वो अगर हट जाए तो चीजें बिखर जाती है, तितर बितर होने लगती है। फिर आपको एक नए कॉम्बिनेशन को नई शुरुआत करनी पड़ती है, फिर चीजें मुश्किल हो जाती है। लेकिन वहां पर राहुल द्रविड़ ने बात मानी थी। रोहित शर्मा के साथ एक फिर से शुरुआत हुई वनडे वर्ल्ड कप गंवाने के बाद, और हुआ कि इस बार जो हमें नहीं छोड़ना है। और देखिए, उसी सरजमी पर राहुल द्रविड़ ने भी एक तरीके से बदला लिया। जहां पर 2007 में वनडे वर्ल्ड कप में पहले राउंड में ही टीम बाहर हो गई थी, यहां पर से चैंपियन बनकर लौट रही है। तो ये थी उस फोन कॉल की बात, उसका ये राज था जिस पर से पर्दा हटाया। लगातार हम आपको इस तरीके से अपडेट देते रहेंगे। आप लगातार स्पोर्ट्स इम्पैक्ट के साथ बने रहिएगा। हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर भी लगातार करते रहिए। फिलहाल नमस्कार।